नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही कोशिश रहेगी बताने की कि ट्रस्ट ऑन फाइनेंशियल्स पे भरोसा कीजिए। आज नहीं तो कल वो आपके काम ज़रूर आ जाएंगे। कहीं कहीं क्या होता है कि अभी खराब दिख रहा होता है सब, लेकिन फ्यूचर में चीज़ें सुधर जाती हैं। तो जो तेजी बनी होती है वो तेजी सस्टेनेबल तेजी कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो यानी इटर्नल भी अपने लिस्टिंग के बाद ऊपर 160 रुपए तक गया था। आपको याद होगा 75 रुपए का इशू प्राइस था, 160 तक गया था और वहां से जब गिरना शुरू हुआ तो 50 रुपए पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन लोग क्या कहते थे कि भैया फूड डिलीवरी तो सब यूज कर रहे हैं, बढ़ती जा रही है, खरीदो। लेकिन लॉस बन रहा है ये नहीं देख रहा था कोई। ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉफिट बनने के चांसेस ही नहीं दिख रहे हैं, कैसे बनाएगी कंपनी। घटता जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, ब्लिंकिट का एक्विजिशन और ब्लिंकिट की एक नई कहानी बनी और शेयर का प्राइस आज 300 खड़ा है। तो लोगों को लगा यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज लॉस मेकिंग है, कल तो प्रॉफिट में आई जाएगी कंपनी। तो लोगों ने ये एक धारणा बना ली कि अगर कंपनी अच्छी दिख रही है, अभी बेशक लॉस बना रही है तो खरीद लो, पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, हर बार ब्लिंकिट जैसी स्टोरी सामने नहीं आती है। अब यहां मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं ओला इलेक्ट्रिक पे। इसका जब आईपीओ आ रहा था तो आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने आपसे कहा हो कि पैसा लगाओ, क्योंकि कंपनी बिल्कुल लॉस मेकिंग थी, समझ में आ नहीं रहा था कि क्या चल रहा है। बस एक ही थीम थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीडरशिप, इलेक्ट्रिक व्हीकल में मार्केट डोमिनेट कर रही है कंपनी, बस यही था और कुछ भी नहीं था। लेकिन ये किसी ने देखा ही नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में उस समय कोई था ही नहीं। तो जब आप अकेले रेस में भागोगे तो फर्स्ट तो आ ही जाओगे, ये वाली सिचुएशन थी। स्टॉक लिस्ट हुआ बिल्कुल फ्लैट, कुछ भी पैसा नहीं बनाया किसी का। लेकिन लिस्टिंग वाले दिन 20% का अपर सर्किट लगा स्क्रीन पे। उसके 5-7 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक ऊपर 150 रुपए तक चला गया और लोग बस यही कहने लगे ओला इलेक्ट्रिक तो नेक्स्ट किंग है, ये है वो है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 65,000 करोड़ के समथिंग का हो गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लॉस मेकिंग कंपनी। और हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट कैप उस समय लाख करोड़ की कंपनी थी जो सदियों से चल रही है। तो कहने वाली बात यह है कि आप अचानक से ऐसे वैल्यूएशन दे रहे हो किसी कंपनी को जिसका ना तो प्रॉफिट है ना अभी कुछ उसने बड़ा अचीव किया है, उसको आप ऐसी कंपनी से सीधे वैल्यूएशन दिलवा दिए। ऐसी कंपनी जितने वैल्यूएशन दे दिए जो बड़े लंबे समय से लीडरशिप में रही है, जो जस्टिफाइड नहीं था। फिर हुई गिरावट शुरू और आज इस स्टॉक ने अपना फ्रेश लाइफ लो हिट करा है, करीब 36 रुपए 12 पैसे का। अभी ये 36 रुपए 22 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि अब निवेशकों को यह भी नहीं पता ये शेयर कभी वापस उनका प्राइस दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, अपने इशू के ऊपर आएगा या नहीं आएगा, जिसमें कंपनी अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए पूरी तरीके से एग्रेसिवली काम कर रही है। उसके बाद ये शेयर गिरता जा रहा है। इनफैक्ट आज तो मैं देख रहा हूं इसमें बड़े लंबे समय बाद वॉल्यूम्स भी ट्रेड हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार फ्रस्ट्रेट हो गए, मे भी पॉसिबिलिटीज है, पब्लिक बेच रही है। 7.5 करोड़ शेयर इसमें ट्रेड हो गए हैं, जो कि रीसेंट डेज के हाईएस्ट वॉल्यूम्स हैं। इतने वॉल्यूम्स रीसेंट डेज में दोस्तों इस स्टॉक में आए नहीं है, क्योंकि T2 ट्रेड सेगमेंट में चला गया था। उसके बाद वॉल्यूम्स इसमें डैमेज हो गए थे। लास्ट टाइम 7.5 करोड़ शेयर कब आए थे, मैं एक बार आपको बताना चाहूँ। समय बीत गया काफी, देखा जाए तो करीब यहाँ पे मेरे को दिख पा रहा है 8 सितंबर 33 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। उसके बाद मेरे को नहीं लगता इसमें 7 करोड़ शेयर किसी भी दिन ट्रेड हुए हैं। ठीक है, तो सितंबर में आपके लिए 8 सितंबर में ट्रेड हुए थे 33 करोड़ शेयर। उसके बाद आज 7.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। स्टॉक में हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है 36 रुपए 24 पैसे पे, करीब 4.5% नीचे। क्या करें ये सवाल उठता है। दोस्तों, दो चीजें बताता हूं। जब तक अब ये स्टॉक 42 के नीचे है, बेकार है। उछाल आएगा 40 रुपए तक निकलने के मौके देखिएगा। जब तक 42 का लेवल पार नहीं करे, इनफैक्ट 42 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 38.5 भी आप रख लोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी पार नहीं होगा इससे अब जल्दी। या फिर 40 ले लीजिए राउंड फिगर में तो ज्यादा अच्छा होगा। 40 के जब ऊपर निकलेगा तो दोबारा हम पॉजिटिव या फिर एवरेजिंग के बारे में सोचेंगे। उससे पहले गलती से भी इस स्टॉक में ट्रैप नहीं होना है। अब रह गया इस कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ का। अब मैं आता हूं कुछ अपडेट्स पे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस कंपनी के लिए जो है वो है आफ्टर सेल्स की। स्कूटी तो लोग खरीद लेते हैं, ओला इलेक्ट्रिक की 2 व्हीलर में बढ़िया कर रही है, लेकिन जब रोड पे चलेगी तो खराब होगी, ऑब्वियसली सर्विस की जरूरत पड़ती है। बात जब सर्विस की आती है तो ओला इलेक्ट्रिक बिल्कुल फेल हो गया।
तो सर्विस से रिलेटेड इतनी टेंशन थी कि लोगों ने ट्वीट भी करे थे, आपको याद होगा। अब कंपनी ने क्या करा, ऐप लॉन्च करी, कहा कि भैया आप अपनी कंप्लेंट डालिए, सर्विस आपके एड्रेस पे होगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये सब लॉन्च करा कंपनी ने अभी रिसेंटली। बेंगलोर में चीजें सॉल्व भी हो चुकी हैं, अदर सिटीज में भी ये कंपनी करने जा रही है। तो अगर ये सर्विस वाला मामला हिट हो गया तो शायद वापस से रिबाउंड आ सकता है, अच्छी कहानी बनेगी। अदरवाइज कंपनी बहुत प्रॉब्लम में है इस समय। बट मैं इन्वेस्टर से कहूंगा ऑलरेडी आपने बहुत दर्द दुख झेल लिया है। जो लॉस में बैठे हैं वो एग्जिट करने के मौके तलाश हैं, बट फुल्ली एग्जिट ना करें, थोड़ा बहुत ही करें, थोड़ा बहुत रखे रहो। यहां से अब 16,000 करोड़ में ज्यादा खोने के लिए नहीं बचा है, मेरा मानना ये है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। द टीम कंप्राइजेस टेक्नीशियंस एंड ऑपरेशनल स्पेशलिस्ट लेड बाय द कोर लीडरशिप टीम टू क्लियर पेंडिंग रिपेयर्स एंड इंप्रूव स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी फॉर द कंपनीज फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी स्कूटर बेस। तो पार्ट्स की भी अवेलेबिलिटी कंपनी और तेजी से कोशिश कर रही है कि करे, और जो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम है वो भी तेजी से कंपनी कोशिश कर रही है करे। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।